मैंने कहीं पढ़ा था कि मछली कभी मुसीबत में नहीं फंसती अगर वो मुंह न खोले तो। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी और काफी अच्छी तरीके से। समझिए कि वो तो भुलाई नहीं भूलती। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति का 16वां एपिसोड। इस जर्नी में हम इतनी जल्दी यहां तक आ गए हैं और इस बीच हमने कितने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बात की जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपनी टीचिंग्स में लिखा है। नहीं, उन्हीं में से एक चीज है चुप रहना। ऐसी कहावत भी है कि एक चुप्पी 1000 लफ्जों से ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन लोग चुप नहीं रहते, उनके मुंह चलते रहते हैं। और अब तो लोग सोशल मीडिया पर इस कदर मुखर हो गए हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि क्या लॉजिकल है और क्या बकवास। सब लोग अपने आप को होशियार साबित करने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन असल में वो वही हैं जो लोग उन्हें वाकई समझते हैं, यानी मूर्ख। चलिए हम तो मुद्दे पर आ जाते हैं और वो मुद्दा है चुप रहना। दरअसल चुप रहने से और कुछ नहीं तो कम से कम आप किसी बेवकूफाना बात करने से बच जाते हैं। और सोचिए, अगर आपने चुप्पी नहीं रखी तो शायद आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन भी गलती से दे देंगे जो नहीं दी जानी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक और अच्छी बात कही है, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्य चापि नियोजयेत। मतलब कि मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। ये तो वही बात हो गई कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक अ नॉइस। होना भी यही चाहिए, लेकिन होता कहां है साहब। हमसे और हमारे बड़े मुंह से रहा ही नहीं जाता। हम किसी न किसी को अपने काम के बारे में बता ही देते हैं और फिर वो उससे या तो किसी और को डाइवर्ज कर देता है या उस बात का, उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा लेता है। ऐसे में आपने जो बात उस इंसान के सामने कही वो कहीं न कहीं आपकी मुसीबत या अनसक्सेसफुलनेस का कारण बनती है। आपको अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन या कोई भी बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें तभी डिस्क्लोज करना चाहिए जब बहुत जरूरत हो और जिसे बताने जा रहे हैं वो इंसान उस बात को बताने और पचाने के लायक हो। एडवर्टाइजिंग में काम करके मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी। वहां पर अगर आपको किसी कैंपेन का हिस्सा बनाया गया है तो जब तक कैंपेन लॉन्च नहीं हो जाता और सक्सेसफुल नहीं हो जाता, आपको उससे जुड़ी कोई जानकारी किसी को नहीं बताने का एक फॉर्म साइन करना होता है, जिसे नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म कहा जाता है। एंड माइंड इट, इसके बाद भी अगर आपने किसी को कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन की तो आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वैसे हर बात किसी को बताने की नहीं होती है, ये मैंने अपनी नानी से सीखा है, क्योंकि कुछ चीजों के लिए पात्र और कुपात्र देखकर ही देना चाहिए, जैसे दान, शिक्षा, सलाह, उत्तराधिकार, उधार और राज की बात। अब कौन पात्र है और कौन कुपात्र, इसके लिए आपका अपना माइंडसेट जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि फला इंसान सही है तो ठीक है, और अगर फला गलत है तो गलत। वैसे पात्र कुपात्र की जांच अपना दोस्त, साथी, पार्टनर, स्टूडेंट कुछ भी बनाने से पहले ही जाननी चाहिए, क्योंकि यूजुअली यही लोग होते हैं जिन्हें आप कुछ भी रिवील करते हैं, लेकिन एक बार इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के बाद भी आपको इन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करने से पहले दोबारा सोचना जरूर चाहिए कि ये इंसान इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पचाने के काबिल है भी या नहीं। साहब, लोग यहां ढंग से खाना नहीं पचा पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैसे पचाएंगे? और आजकल तो सोशल मीडिया पर लोग अपनी हर छोटी मोटी बात बता देते हैं। अभी कोरोना से पहले की ही बात है, हमारे एक दोस्त ने बड़े ही शौक से सोशल मीडिया पर अपनी एयर टिकट्स की फोटोज डालकर लिखा, इन लंदन फॉर 10 days। पीछे से चोरों ने उनके घर पर न सिर्फ चोरी की बल्कि आराम भी फरमाया और घर में खाना भी बनाकर खाया। वैसे अब तक पता नहीं चला कि चोरों को सोशल मीडिया से अंदाजा लगा या किसी और कारण से, लेकिन ये कंफर्म है कि जो कोई भी जानता था उसी से इंफॉर्मेशन चोरों के पास गई होगी। ये तो रही सोशल मीडिया की बात, लेकिन सोशल सर्कल्स में भी हमें बात करते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी बात किसी के सामने कहें, क्योंकि एज आई सेड, हर इंसान हर इंफॉर्मेशन के लायक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सोशल गेट टुगेदर में हैं और वहां किसी ऐसे इंसान के बारे में बात हो रही है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो वहां से तुरंत चले जाइए या फिर पूछने पर इतना जवाब दीजिए, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये वाला फ्रेज हर गॉसिप का रामबाण इलाज है, और जब गॉसिप में इंक्लूडेड नहीं होते तो मुसीबत में भी नहीं पड़ते। बुद्ध ने कहा था कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो शायद ये भी एक रेफरेंस पॉइंट रहा होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी भी बात को इग्नोर करना।
क्योंकि चलते कम्युनिकेशन में किसी भी सब्जेक्ट पर कभी भी रेड लाइन आ सकती है। अच्छा, एक और चीज है जो काफी टाइम से सोशल सर्कल्स के ट्रेंड में है, और वो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। लेकिन इसका परसेंटेज काफी लो होने के बावजूद इसकी वजह से ज्यादा पंगे बढ़ जाते हैं। पहले तो सामने वाला आपको एक इंफॉर्मेशन फीड करेगा जिसकी ऑथेंटिसिटी का कोई अता पता नहीं है, और फिर उस इंफॉर्मेशन से जुड़े कुछ फैक्ट्स ड्रामेटिकली सुनाएगा, और वो भी बड़े ही सस्पिशियस और अजीबोगरीब जेस्चर्स के साथ, ताकि वो फेक इंफॉर्मेशन बिलीवेबल लगे। और फिर या तो आप उस पर अपना कुछ टेक देंगे, या फिर आप उसमें ऐड ऑन करने के लिए एक और कहानी सुनाएंगे। ऐसे में या तो आपकी कमेंट्स या आपकी कहानी को आगे परोसेगा, वो भी नमक मिर्च लगाकर। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या? टेंशन नॉट, मैं आपको इससे बचने का मंत्र बताता हूं। पहला मंत्र, मुझे इस बारे में पता नहीं है। दूसरा मंत्र, शायद आपको इस बारे में सही जानकारी नहीं है। तीसरा मंत्र, फट से कह दीजिए मुझे ड्रिंक चाहिए या भूख लगी है, आपको कुछ चाहिए। चौथा मंत्र, फोन लेकर देखें और कहें ओह एक मिनट, किसी को अर्जेंट रिप्लाई करना है। और पांचवा मंत्र, मुझे ना थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, मैं खुली हवा में जाकर बैठना चाहता हूं। वैसे तो इतने से काम बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला परसिस्टेंस बनाए रखे तो फोन उठाइए और जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी को फोन लगाकर कहिए, अरे सर या मैम कहां हैं आप, अभी हम बस आप ही को याद कर रहे थे। हालांकि ये मंत्र चाणक्य के नहीं है, ये मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ का निचोड़ है। लेकिन अगर कभी चाणक्य ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते तो इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बजाय ऐसा ही शायद कुछ करते हैं। देखिए, पहले तो आप कोई इन्फॉर्मेशन खुद अपने से किसी को ना बताएं, और अगर आगे से प्रेशर भी डेवलप किया जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इतना बता दीजिए। भाई हद से हद लोग आपको बेवकूफ बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम आप उनके हाथों बेवकूफ बनने से बच जाएंगे। बाकी रही फेक इन्फॉर्मेशन, तो उसका एक और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। जो आपको भरमा के आपसे इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा है, आप उसी को एक ऐसी फेक इंफॉर्मेशन फीड कीजिए जो आपके लिए हार्मलेस हो, और फिर देखिए कमाल। क्योंकि वो जब आपकी फेक इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करेगा और मुंह की खाएगा, तब एक तो उसकी फैलाई हुई बातों की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ जाएगा, और फिर उसकी बात कोई नहीं मानेगा और ना ही सुनेगा। और दूसरा, वो आपसे आगे से कभी भी इस तरह की बेकार बात नहीं करेगा। इस फॉर्मूला के जनक हैं मेरे स्कूल में मेरे सीनियर रहे शहजादा भैया। हालांकि वो कहीं के शहजादे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें डिप्लोमेटिक बुद्धि बहुत थी। उनका कहना था, तोते को बस वही बताएं जो वो जंगल में दोहरा है। तो वही एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम चाणक्य की टीचिंग से अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके फायदा लेते रहेंगे। तो दैट्स ऑल।